हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 के पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस प्रकार से चलती है, जैसे 28 से 30 दिन बाद में जो महिलाओं के अंदर ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो बचे हुए भाग हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, जिससे आपको आगे जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उसको आसानी से आप समझ सकें। सबसे पहले आप अभी क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर करना है। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, मैच्योरेशन ऑफ एग मतलब इसमें एग है वो मेच्योर होता है, डेवलप होता है। ओवेरीज के द्वारा जो एग है प्रोड्यूस किया जाता है वो यहाँ इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो मेच्योर होता है। फिर रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम ओवेरीज, उसके बाद में ओवेरीज के द्वारा एग को रिलीज़ किया जाता है। फिर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, जो यूटेरस की जो वॉल होती है, उस वो क्या होती है, उसमें थिकनिंग बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। फिर ब्रेक डाउन ऑफ द थिकन इनर वॉल ऑफ द यूटेरस इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, मेल गेमेट फीमेल गेमेट मेल गेमेट के द्वारा फेलोपियन ट्यूब में जो मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है, तो जो जो थिकन इनर वॉल है किसकी, यूटेरस की, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर द थिकन लाइन इनर वॉल ऑफ द यूटेरस ब्रेक डाउन कॉजिंग मीन्स फ्लो, और उसके बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क, जो बिगनिंग है, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल जहाँ जब स्टार्ट होती है, करने का मतलब सबसे पहले जो ब्लीडिंग होती है उसकी स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मतलब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है। इन बिगिनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स रेगुलर, शुरुआत में ये इरेगुलर होती है, मतलब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 30 दिन की होती है, लेकिन पहले ये शुरुआत में इरेगुलर होती है। कहने का मतलब 28 से 30 दिन पहले भी हो जाती है और 28 से 30 दिन बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है, या 28 से 30 दिन बाद में होने लग जाती है। फिर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 to 50 years, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड मेनोपॉज। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र में स्टॉपेज हो जाता है उसका, और इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्ट होने को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, और रुकने को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। और मेनार्क और मेनोपॉज के बीच की जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलती रहती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। एग मेच्योर होता है, फिर उसका ओव्यूलेशन होता है, एग है वो ओवेरी से प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट का मिलन नहीं होता है, तो यूटेराइन जो वॉल है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो थिकंड हो चुकी होती है, वो टूटने लगती है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट ब्लीडिंग को क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, और उसके बाद में 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बेबी का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कहने का मतलब जो बच्चा पैदा होता है
वो लड़की है या फिर लड़का है, और वो लड़की बनी है तो कैसे बनी है, और लड़का बना है तो कैसे बना है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वेदर यहाँ से स्टार्ट करिए। वेदर द बेबी इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग विल बी ए बॉय और गर्ल डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो बेबी है जो फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस पे। और ये इंस्ट्रक्शंस किस में होती है, धागे के समान संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचनाएं हैं वो इसमें पाई जाती है, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती है, उसके द्वारा ये डिसाइड होता है कि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द fertilized egg. All human beings have 23 pairs of chromosomes. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें मौजूद होते हैं। और सबसे पहले एक सेल होती है, और एक सेल से फिर स्पर्म आके उससे ऐड होता है, और दोनों के मिलने से फर्टिलाइज्ड एग तैयार होता है। और इस फर्टिलाइज्ड एग में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इन्हीं से डिसाइड होता है कि जो पैदा होने वाला जो बच्चा है वो कैसा होगा, लड़की है फिर लड़का है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सभी जो ह्यूमन बींग हैं उनमें 23 जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। क्रोमोसोम देखिए एक बार वापस से थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। देखिए सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है, और डीएनए में जीन पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो कितनी जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े, मतलब टोटल कितने 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। इनमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से कितने, 2, तो 44 तो क्या कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और बाकी 2 कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेम्स एज एक्स एंड वाई, जिनके नाम क्या है, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है, ये 2 क्रोमोसोम होते हैं। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स। जो फीमेल होती हैं उनमें दोनों क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2, तो फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम ही कैसे होते हैं, एक्स एंड एक्स होते हैं। और जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द एग और ओवा हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो एग होता है या फिर ओवा होता है उसमें केवल एक ही सेट क्रोमोसोम का पाया जाता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग कंटेंस ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, मतलब स्पर्म के मिलने से पहले जो एग होता है उसमें केवल क्या पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। क्योंकि इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक सेल होती है उसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, चाहे ये हो, और दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है एक सेल के अंदर, ये फिक्स होता है। वाइल स्पर्म्स हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जबकि जो स्पर्म्स होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम भी पाया जा सकता है और वाई क्रोमोसोम भी पाया जा सकता है। कहने का मतलब एक जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर या तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, या फिर जो स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी हो सकता है और वाई क्रोमोसोम वाला भी स्पर्म हो सकता है। The egg or ova have only 1 set of chromosomes. The unfertilized egg contains only X chromosomes, while sperms have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. When a sperm fertilizes an egg, the following situation become possible. जब एक अंडा है, जो एग है, वो फर्टिलाइज होता है, उसमें ये निम्नलिखित सिचुएशंस हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन ए स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम fertilize the egg
the fertilized egg would have 2X chromosomes. XX. This fertilized egg will become a baby girl. मान लीजिए जो एग सेल है, एग सेल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम। ये हमें पहले से ही पता है कि एग सेल के अंदर केवल क्या हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इसमें दोनों ही क्रोमोसोम एक्स होते हैं। तो कोई भी एग हो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। अब स्पर्म 2 हो सकते हैं, ये अभी हमने बात की है। स्पर्म कितने हो सकते, कैसे हो सकते हैं, 2, एक तो एक्स वाला और एक वाई वाला। अब अगर एक्स क्रोमोसोम वाला इसको फर्टिलाइज करेगा तो देखिए पेयर कैसा बनेगा, एक्स एक्स का। और अगर जो वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो इसको फर्टिलाइज करेगा तो जो पेयर है वो बनेगा एक्स एंड वाई का। तो हमें पता है कि गर्ल्स के अंदर एक्स एक्स होता है, इसलिए एक्स एक्स सिचुएशन आने से वो जो बच्चा पैदा होगा वो कैसी होगी, लड़की होगी, गर्ल होगी। और अगर सिचुएशन जस्ट इसके अपोजिट है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम को वाई क्रोमोसोम के द्वारा फर्टिलाइज किया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जा रहा है, तो इस पेयर बनेगा एक्स वाई का। और एक्स वाई सिचुएशन किस में होती है, बॉयज़ में, इसलिए पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा। इसको एक बार डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। देखिए फीमेल है और ये मेल है। फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इसमें जो एग बनेंगे उसमें एक तो एक ये एक्स का बन गया और दूसरे वाला भी एक्स का बन गया। तो एग चाहे ये हो, दोनों एक्स वाले हैं। फिर इसमें जो स्पर्म बनेंगे वो या तो एक्स वाले होंगे या फिर वाई वाले होंगे। अब एक्स है वो एक्स से मैच करेगा तो एक्स एक्स मतलब लड़की पैदा होगी। अब जो ये एक्स है ये एक्स से मैच करेगा तो भी कैसी क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। फिर अगर इसमें इधर इस कंडीशन की बात की जाए तो इसमें जो एक्स है वो किससे मैच कर रहा है, वाई से, तो एक्स और वाई बनेगा मतलब लड़का होगा। और ये एक्स है ये वाई से मैच करेगा तो भी एक्स या फिर वाई, एक्स और वाई बनेगा जो कि लड़का होगा। इसका मतलब लड़की और लड़के के पैदा होने में जो रेशियो है वो 50-50 का होता है, 1:1 होता है। और इसके परसेंटेज हाफ हाफ होते हैं, मतलब लड़की की भी पैदा हो सकती है और लड़का भी पैदा हो सकता है। इसमें डायग्राम में भी एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे एग है वो एक्स का है और ये भी एक्स का है, स्पर्म है वो एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है। जब फर्टिलाइज्ड एग बनेगा एक्स के साथ में एक्स का तो एक्स एक्स बनेगा, और जब फर्टिलाइज्ड एग है वो एक्स के साथ में वाई है तो एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई होगा तो मेल लड़का होगा और एक्स एक्स होगी तो लड़की होगी। तो इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, लड़की में, और एक्स वाई किस में पाए जाते हैं, लड़के में पाए जाते हैं। तो एग से किसी भी प्रकार का कोई डिसाइडेशन नहीं होता है कि पैदा होने वाली बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ये स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो लड़की होगी या फिर लड़का होगा। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, हार्मोन जो कि किसके अलावा हैं, सेक्स हार्मोन के अलावा हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें सीधे ये टेबल लिखनी है। टेबल में लिखना लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले देखिए पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो जो अदर ग्लैंड्स हैं उन पे कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन देखिए एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में होती है। फिर इसमें कौन हार्मोन कौन से सेक्रेट होते हैं, सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये थायराइड को स्टिमुलेट करने वाली होती है, कंट्रोल करने वाली होती है। फिर उसके बाद में इसके फंक्शंस देखिए, स्टिमुलेट थायराइड फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए उसको स्टिमुलेट करती है, उसको उत्तेजित करती है, किसको, थायराइड को। कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करती है क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन भी सेक्रेट हो रहा है। कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी जो ग्लैंड्स होती है जैसे कि टेस्टिस है इनको भी ये कंट्रोल करती है, ओवरीज को भी कंट्रोल करती है, ये दूसरी ग्लैंड को क्या कर रही है, कंट्रोल करती है। हैंस इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर अगला देखिए थायराइड एट द बेस ऑफ द थ्रोट इन द नेक, ये
थ्रोट जो गला होता है उसके बेस में पाई जाती है और गर्दन में उपस्थित होती है। इसमें जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन सा है? थायरोक्सिन। स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ रेट, ये स्टिमुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ रेट को। जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनमें ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है और उनका शरीर पतला और दुबला हो जाता है। और इसके साथ में अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई है तो गर्दन वाले भाग में क्या हो जाती है? लेक ऑफ थायरोक्सिन की वजह से गर्दन वाले भाग में गोइटर हो जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं, जिसमें गर्दन वाले भाग में एक गांठ बनकर लटक जाती है पीछे की साइड में या फिर आगे की साइड में भी हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? गोइटर डिजीज़ कहते हैं और ये थायरोक्सिन की कमी की वजह से होती है। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, इसको क्या कहते हैं? इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मिलने से बिग पार्टिकल्स बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें जो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन होने से छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन किससे सेक्रेट हो रहा है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थ्रोट में पाई जाती है, गले में पाई जाती है। इसको कौन कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। फिर देखिए एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, और ये कहाँ पर पाई जाती है? हर एक किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी, मतलब किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन सा है? एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? एड्रीनलिन। इसके फंक्शन क्या है देखिए? मेंटेन्स द लेवल ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर सॉल्ट कितनी मात्रा में है उसको कंट्रोल करने का काम एड्रीनलिन का है। कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है एड्रीनलिन के द्वारा। हेल्प्स बॉडी टू फाइट स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशन, ये बॉडी को फाइट करने के लिए और स्ट्रेस में मदद करती है बॉडी की इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। कौन? जो एड्रीनलिन हार्मोन है। इसलिए इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। फाइट, फियर एंड फ्लाइट, फाइट, फियर एंड फ्लाइट, 3 बार एफ आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। हेंस इट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है और आप दौड़ रहे हैं, उस समय आप इतना तेज़ दौड़ते हैं जितना कभी नहीं दौड़े, तो आप को इमरजेंसी सिचुएशन में किसने तैयार किया है? उस एड्रेनलिन हार्मोन ने आपको प्रिपेयर किया है, जिससे आपके अंदर जो पावर है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। किसकी वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। और एड्रेनलिन हार्मोन किससे सेक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रा रीनल ग्लैंड। और जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका दूसरा नाम है 3F हार्मोन। क्या नाम है? 3F हार्मोन। पेंक्रियाज नियर द लीवर, पेंक्रियाज कहाँ पर होती है? लीवर के पास में होती है। इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? इंसुलिन। रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर, लेक ऑफ इंसुलिन कोजेज डायबिटीज़, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब शुगर की बीमारी हो जाती है। फिर टेस्टिस, ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। बिटवीन अपर थिग्स इन मेल्स, ये अपर थिग वाले पार्ट में मेल्स के अंदर पाई जाती है, मतलब ये मेल के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है। टेस्टोस्टेरोन, इससे हार्मोन सेक्रेट होता है और इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर डेवलप होने के लिए कौन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किससे सेक्रेट होता है? टेस्टिस से। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? मेल के। फिर है ओवेरीज। ओवेरीज, ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। जैसे कि मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं वैसे ही फीमेल के अंदर ओवेरीज होती हैं, संख्या में 2 होती है। इन द पेल्विक रीजन ऑफ द फीमेल, और ये फीमेल के पेल्विक वाले पार्ट में होती है, पेल्विक रीजन में होती है, मतलब कमर कटी वाले भाग में बीच में होती है। इससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन।
और प्रोजेस्टेरोन, 2 प्रकार के हार्मोन ये सेक्रेट करती है। इनका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का काम करती है, जैसे कि आवाज़ का पतला होना। मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो ग्रोथ, यूटेरस की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करती है। कब? प्रेगनेंसी के समय। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय उसके जो यूटेरस है उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम या मेंटेन करने का काम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा किया जाता है, जो कि दोनों किससे रिलीज होते हैं? ओवेरीज से। और ओवेरीज किस में पाई जाती है? फीमेल के अंदर पाई जाती है। तो आज हमने जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे फीमेल बेबी जन्म लेगा या फिर मेल बेबी जन्म लेगा, उसको हमने समझ लिया है। कितने क्रोमोजोम होते हैं ये भी हमने समझ लिया। क्रोमोजोम कितने होते हैं? टोटल 46, जिनमें से 2 कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनको ऑटोसोम कहते हैं। और क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है, और इसी की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से किस में जाती है? ऑफस्प्रिंग में जाती है। तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसका आगे का भाग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।